अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 11 नवंबर 2021 नेशनल एजुकेशनल डे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश मनाया गया। शहर चामराजनगर के मौलाना आज़ाद हॉस्टल सुन्नी कमेटी की जानिब से ये तकरीब रखी गई थी। इस तकरीब में शहर चामराजनगर के मुख्तलिफ़ मुस्लिम इदारों की जानिब से चलाए गए स्कूल्स के तलबा जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की है, इन तलबा के एज़ाज़ में रखा गया था। तलबा और वालिदैन शिरकत किए। तलबा को मौलाना आज़ाद हॉस्टल की जानिब से एक मोमेंटो और तोहफ़ा पेश करके इनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर शहर चामराजनगर के मोहम्मद एजुकेशनल ट्रस्ट यानी MET स्कूल, मुस्लिम MOF स्कूल और क्रेसेंट अकाडमी के ज़िम्मेदारों को भी एजाज़ किया गया। इस मौके पर मौलाना आज़ाद कमेटी के सदर जावेद अहमद साहब, सेक्रेटरी और कमेटी के अभी काफ़ी देर से आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में सुन रहे थे। पूरी माज़रत है, दरमियान में जो है हंस हो रही है, इसे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मौलाना आज़ाद के बारे में जनाब अब्दार साहब ने बहुत अच्छे ख्यालात अपने अंदाज़ बयान में पेश किए। दरअसल मौलाना आज़ाद का असल नाम जो है वो बहुत लंबा है, जैसा कि वो बता रहे थे, बहुत कम लोगों को याद रहता है। उनका असल नाम था गुलाम मुहिउद्दीन अबुल कलाम, इतना ही नाम था, गुलाम मुहिउद्दीन अबुल कलाम, ये नाम था उनका। लेकिन अबुल कलाम आज़ाद को गुलाम के नाम से नफरत थी, तो उन्होंने अपने नाम से गुलाम को हटाया और उसका अपोजिट होता है आज़ाद। आज़ाद को उन्होंने ऐड किया, गुलामी और रिहाई, आज़ाद को उन्होंने ऐड किया। तब से उनका नाम मौलाना मुहिउद्दीन अबुल कलाम आज़ाद के नाम का। और इनके जो वालिद मोहतरम थे कलकत्ता के बड़े उलमाए अकाबरीन में से, दीनदार घराना था, असल दीनदार घराना, कलकत्ता के रहने वाले थे, मगरिबी बंगाल, वेस्ट बंगाल से इनका ताल्लुक था। तो हज के दौरान जब इनके वालिद मक्के मुकर्रमा में पहुंचे तो वहीं रुक गए और वहीं से अरबी खातून से इनका निकाह हुआ, जिसके सबब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्कतुल मुकर्रमा में 1880 में पैदा। माँ भी मुतबर्रक ज़मीन पर के रहने वाली थी और बाप भी अकादमीन के घरानों में से ताल्लुक़ रखने वाले थे। तो इन माँ बाप भी का ये समर है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उन अज़वाज ज़िंदगी में के पैदा, और नाम के साथ गुलाम को पसंद नहीं करने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश में जब हुकूमत थी अंग्रेज़ों की, तो उस गुलामी मुल्क में भी सांस लेना पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने आज़ादी की तहरीक में भी हिस्सा लिया, आज़ादी में अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाने में उनकी मुखालिफत की। और उससे भी ज़्यादा एक बात पर जोर देते थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो आज के इस माहौल पर लाजमी है, और वो ये है कि वो आज़ादी से भी ज़्यादा हिंदू और मुसलमान की इत्तेहाद की बात पर जोर देते। अंग्रेज अगर
لیکن ہندو اور مسلمان کے اتحاد میں ان دونوں کے درمیان میں نفرت نہیں آنا، اس سے دیش نفرت اور نقصان کی طرف لے جاتا ہے کرنے کا جو خدشہ تھا ان دنوں میں ہی مولانا ابوالکلام آزاد، یہ تھی ان کی سوچ۔ اور جب ان کی جیسا کہ بتا رہے تھے ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو یہ انگریزوں کے مخالف تھے، ان کے خلاف یہ آواز اٹھاتے تھے، تو ان کو رانچی جیل میں بند کر دیا گیا 3 سال تک کے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد یہ خط میں خود لکھتے ہیں کہ میں ہر ہفتے کا ایک دن جیل میں گزارتا تھا، اور اتنی ان کو یہ اور ذہانت، علم کا سمندر، دینی اور دنیاوی دونوں ان کے پاس تھا، دونوں نثری تعلیم کا علم بھی ان کے پاس تھا، دینی علم بھی ان کے پاس تھا، اسی لیے بہت چھوٹی سی عمر میں وہ ادیب بن گئے، صحافی بن گئے، مصنف بن گئے، نظم نگار بن گئے، نثر نگار بن گئے، بہت چھوٹی عمر میں 11 سال 12 سال کی عمر کے عرصے میں، جبکہ یہاں بچے اپنے باپ کی انگلی بھی چھوڑ کر نہیں سکتے، وہ قلم کی قوت سے کتابیں لکھنا شروع کرتے اور اتنی بہترین کتب کتابیں انہوں نے لکھی کہ جب یہ انگریز مخالف ہوتے گئے تو 1 نہیں 2 مرتبہ ان کی لائبریری کو آگ لگا دی گئی، ساری کتابیں جل گئی، پھر بھی یہ سمندر علم کا تھا۔ تو آج بھی ان کی کہیں بھی باتیں، کہیں بھی لکھی ہوئی کتابیں بطور لائبریری بہت ساری جگہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آج یوم تعلیم جو منایا جا رہا ہے ابوالکلام آزاد کے نام سے، نہ صرف مسلمان بلکہ تمام قوم والے آج اس کے نیشنل ایجوکیشن ڈے منانے کے لیے جو زور دے رہے ہیں ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، تو خوشی ہوتی ہے آج کے دن ہمارے مولانا آزاد ہاسٹل کی طرف سے جو بچے SSLC میں اول درجے میں پاس ہوئے ہیں ان کی ہمت افزائی کر کر ڈاکٹر عبدالکلام آزاد کے نام کو روشن کر رہے ہیں۔ یہ صرف آج کا دن نہیں، ہر دن جو بھی بچے اچھا پڑھتے ہیں ان کو ہمت افزائی کرنا ہے، اور یہ جو بچے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو اچھے ٹیچر بن کر ان کی بھی مدد فرما سکتے ہیں۔ اوارڈ جو ہے یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے، جو بچے اچھا پڑھتے ہیں، اچھے نمبرات میں پاس ہوتے ہیں، ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں، ادارے کا نام روشن کرتے ہیں، ایسے بچوں کو ماشاءاللہ میں جناب ابرار صاحب اور مولانا آزاد ہاسٹل کی ٹیم والوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہمیں جو ہے جناب محمد عظیم صاحب یہ مولانا آزاد کی سننے کے عہدے داروں اور معزز مہمان خصوصی والدین اور طلبا، آج کا دن مولانا ابوالکلام آزاد کے جنم دن کے نام سے منایا جا رہا ہے، اور یہ خوشی اور مسرت کا لمحہ ہے کہ آج SSLC میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے مختلف اسکولس کے مسلم طالبہ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ یہ حوصلہ افزائی بےحد ضروری چیز ہے، اور یہ بچے تو اور زیادہ مشتاق ہیں
जो लॉकडाउन के पीरियड में SSLC का इम्तिहान जो दिए हैं, इनको स्कूल्स में बहुत सारा कन्फ्यूजन्स का सामना करना पड़ा। जो मेरे बच्चे आज डिस्टिंक्शन में हुए हैं वो 90-95% भी ले सकते थे। ऐसे तलबा को भी कन्फ्यूजन में होकर नंबरात और भी कम हासिल हुए हैं, जबकि हमारे स्कूल में भी कई ऐसे नहीं होगा। और स्कूल्स में एजुकेशन भी उनको जितना गाइडेंस मिलता था इतना नहीं मिल सका। इसके बावजूद भी वालिदैन की फिक्र और बच्चों की तड़प से ही आज इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। वाकई ये काबिल तारीफ और आज के एजाज़ के मुस्तहक़ हैं। इनको एजाज़ करने वाले मौलाना आज़ाद हफीज़ कमेटी का हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मज़ीद ऐसे तलबा को इनका और ज़ौक़ और शौक़ अप्रिशिएशन की ज़रूरत है बेहद। वालिदैन को और सिर्फ बच्चों को अप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं, वालिदैन को भी, क्योंकि इसके मुस्तहक़ तो सबसे पहले वालिदैन हैं। इन्होंने अपना खून पसीना सींच कर बच्चों को फीस, बच्चों की किताबें, बच्चों के बुक्स वगैरह दिलवा कर रोज़ाना स्कूल को पाबंदी के साथ भेज कर और उनको पढ़ाई की तरगीब देकर जो किया है, ये वालिदैन का बहुत बड़ा इनाम और इकराम है अपने बच्चों पर। वरना कई वालिदैन जब बच्चे नहीं पढ़ते तो बेजार आ जाकर कहते हैं, तो अगर लड़का नहीं पढ़ रहा है तो जाओ उसे मदरसे में डालो, या नहीं पढ़ रहा है तो उसे काम पे लगा दो। इसके बावजूद भी अब लड़कियों को भी, कई लड़कियों को अगर 7-6 पढ़ लेते तो उनको अक्सर उनको घर में बिठा देते या शादियों की तरफ तवज्जो दे देते। ये मौलाना आज़ाद की ख्वाब की ही आप लोगों सब ताबीर दिखा रहे हैं कि मौलाना आज़ाद जैसा सोच रहे थे कि किसी भी कौम की काबिलियत, किसी भी कौम की तरक्की, किसी भी मुल्क की तरक्की, आज हम लोग भी कहते हैं अगर ये ख़ानदान में अगर कुछ पढ़े लिखे हैं तो वो तरक्की की तरफ आ रहे हैं। ऐसा ही मौलाना आज़ाद भी सोच रहे थे कि किसी भी कौम की तरक्की, किसी भी मुल्क की तरक्की अगर इल्म नहीं हासिल कर सकती तो वो तरक्की हरगिज़ नहीं। भाई जब से जिम्मेदार गुजरात को बहुत ही ज़माने से ये शाम में सरला शिक्षण बोल कर घरों घर में जाकर जो शाम में बच्चों को एजुकेशन और ट्यूशन टाइप में पढ़ाते थे, इसी में भी एक अहम रोल निभाते रहे। कौम की ओर से बहुत बड़ी खिदमत कर जाती है। मैं इनका भी मौलाना आज़ाद कमेटी के नाम से इनका शुक्रिया अदा करते हुए गुलाब कोशी के लिए जरा अबराज साहब से गुजारिश करता हूँ, गुलाब साहब को शुक्रिया।